और रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की से की है बात। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में दोनों नेताओं से फोन पर बातचीत की है और ऐसा करने वाले पीएम मोदी दुनिया के इकलौते नेता हैं। पीएम मोदी ने पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत हुई। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों नेताओं के सामने भारत का शांति रुख दोहराया है और युद्ध रोककर कूटनीति और बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की अपील की है। दोनों नेताओं के सामने ये बात कही गई है कि युद्ध मसले का हल नहीं है। और बड़ी बात ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से जो बात की है फोन पर, दोनों राष्ट्रपति के जंग के शांतिपूर्ण समाधान की अपील उनके सामने रखी है। दोनों नेताओं को चुनाव के बाद भारत आने का न्योता भी दिया गया है। जेलेंस्की ने भारत के रुख की तारीफ की है। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने भारत से संबंध और प्रगाढ़ करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब राष्ट्रपति पुतिन से बात की तो हुआ क्या, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को 5वीं बार राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। साथ ही दोनों नेताओं ने देश के आपसी संबंधों पर भी चर्चा की है। खबर तो यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की अपील की है। हालांकि पीएम ने रूसी राष्ट्रपति से कहा है कि विवाद का समाधान बातचीत के जरिए हो। जी हां, प्रधानमंत्री ने पुतिन को भारत में चुनाव के बाद भारत आने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में पुतिन ने क्या कुछ कहा है, अब आपको ये बताते हैं। लोकसभा चुनाव की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। रूस भारत संबंध और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अब आपको ये भी बताते हैं, पुतिन से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है। हालांकि इस बातचीत को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा यूक्रेन को मानवीय सहायता जारी रहेगी। जेलेंस्की से जंग समाप्त करने की भी अपील की गई है और बातचीत और कूटनीति पर जोर देने की बात कही गई। जी हां, चुनाव के बाद भारत आने का न्योता दिया गया है। जेलेंस्की ने मोदी से क्या कहा, ये भी देख लीजिए। भारत से संबंध और प्रगाढ़ करने पर जोर दिया गया कि यूक्रेन के साथ संबंध होंगे, बेहतर होंगे। यूक्रेन के पक्ष का समर्थन के लिए आभार भी जताया है। मानवीय सहायता के लिए भारत की तारीफ भी की है। अब और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत का रुख तो साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पूरी दुनिया के सामने रखा है। कई मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं, भारत युद्ध नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत और कूटनीति के जरिए विवादों के हल का पक्षधर है। अब रूस यूक्रेन जंग में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है, ये इसी का हम जिक्र कर रहे हैं। और भारत ने किसी भी पक्ष का हालांकि निधि समर्थन कभी नहीं किया है। बिल्कुल, और दोनों ही देशों से हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से विवाद के समाधान की अपील भारत की ओर से की गई है। तो ये एक तरह से भारत ने अपनी कूटनीति के आधार पर यह बताया है कि युद्ध हल नहीं है। वैसे रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी कई बार पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर चुके हैं और कई मंचों पर मुलाकात भी उनकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि युद्ध का युग नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। और मनीष, यही जो स्ट्रैटेजिकल मूव है, यही जो एफर्ट है, इसकी मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद दोनों राष्ट्रपति की तरफ से भी तारीफ की गई है। बिल्कुल, देखिए, जब आप ईमानदारी से शांति की बात करते हैं तो फिर सब सुनते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो पुतिन से भी बात करते हैं, जेलेंस्की से भी बात करते हैं, न केवल एक दिन के अंदर बल्कि 2 घंटे के भीतर। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की, 2 घंटे के भीतर जेलेंस्की से बात की, दोनों से इस युद्ध को लेकर चर्चा की और फिर इस युद्ध को खत्म कैसे किया जाए, इस पर कई सारे उपायों को लेकर चर्चा हुई है। ऐसे में एक संभावना अब बनती दिख रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति ला सकता है।
एक ऐसा युद्ध जिसके भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ती जा रही है। जब हम देख रहे हैं कि रूस बनाम नाटो की लड़ाई कभी भी हो सकती है, वैसे में उम्मीद की किरण से भारत से दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब कल पुतिन से और जेलेंस्की से बात की तो उसके बाद पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है डिप्लोमेटिक लेवल पर कि क्या भारत की अगुवाई में शांति लाई जा सकती है, क्या तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोका जा सकता है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष की क्या भारत उस मध्यस्थता की भूमिका में आएगा सामने, क्योंकि न सिर्फ यूक्रेन न सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और मोदी विजन की बारे में बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी देने के लिए।